दोस्तों, आज हम आपके लिए एक टेंशन वाली खबर लेकर आए, क्योंकि देश के एक राज्य में कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए, लेकिन जो हो रहा है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर हम आपसे कहें कि झारखंड में एक मिनी बांग्लादेश बनकर तैयार हो चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये सच है। तो आज हम आपको बाकायदा प्रूफ के साथ नाम लेकर कुछ ऐसा बताएंगे कि आप दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपको सोचना चाहिए भी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान। आपने अक्सर लव जिहाद या लैंड जिहाद के बारे में तो सुना ही होगा। शहरों में रहने वाले लोगों को शायद इन शब्दों से कोई खास फर्क ना पड़ता हो, लेकिन देश के कुछ इलाके इससे काफी ज्यादा प्रभावित हैं, और खासकर झारखंड जैसे ट्राइबल इलाके में तो लैंड जिहाद के नाम पर माइग्रेटेड लोगों ने आतंक मचा रखा है। यानी जो माइग्रेटेड रोहिंग्या हैं वो खुलकर आतंक का खेल खेल रहे हैं। झारखंड का एक इलाका है संथाल परगना, जिसमें मुश्किल से 5-6 जिले ही आते हैं। वहां की 5000 हेक्टेयर जमीन पर बांग्लादेशियों का कब्जा हो चुका है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। संथाल परगना की 5000 हेक्टेयर जमीन बांग्लादेशियों के कब्जे में जा चुकी है, जबकि ना तो उन्होंने उस जमीन को खरीदा है, ना ही लीज पर लिया है। उन्होंने सीधे तौर पर उस जमीन पर कब्जा भी नहीं किया है, फिर भी वो भारत की इतनी बड़ी जमीन के मालिक बनकर बैठ गए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे आदिवासियों की जमीन अवैध घुसपैठियों के पास चली गई। वो जमीन जिस पर सरकार का कब्जा होना चाहिए, उस पर बांग्लादेशी रोहिंग्या आखिर कब्जा कैसे कर बैठे? तो सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आपके सामने दस्तावेज आ रहा है, उसका नाम है मरियम मरांडी। इस महिला का जो नाम है इस दस्तावेज पर, वो है मरियम मरांडी। अब नाम सुनकर ही समझ में आता है कि ये एक आदिवासी महिला है। मरियम मरांडी ने एसटी सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा, जो कि ठीक है, बिल्कुल इसमें कुछ गलत नहीं। एसटी सीट से अगर कोई आदिवासी ही चुनाव नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? लेकिन यहां पर एक झोल है, वो ये कि मरियम मरांडी का पति मुसलमान है, बच्चे मुसलमान हैं, उनके पूरे परिवार में मरियम मरांडी को छोड़कर सब मुसलमान हैं। चलिए एक और उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं। झारखंड के दुमका के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जहां से पूरा सोरेन परिवार चुनाव लड़ता और जीतता आया है। तो दुमका में एक इलाका है जिसका नाम है पुराना दुमका। अब पुराना दुमका के एक निवासी हैं चंद्रेश सोरेन, आदिवासी हैं। उनकी बेटी को एक बांग्लादेशी से प्यार हो जाता है और फिर वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। फिर चंद्रेश सोरेन की 10 एकड़ जमीन उस बांग्लादेशी के नाम हो जाती है, क्योंकि आदिवासियों में बेटियों को जमीन में बराबर का हिस्सा देने का नियम है। तो इसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी आते हैं, जिन्हें हम रोहिंग्या मुसलमानों के नाम से भी जानते हैं। ये लोग आदिवासियों की बेटियों को बहला फुसलाकर उनसे शादी करते हैं और फिर उनकी जमीन के मालिक बन जाते हैं। वो कहावत है ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। मतलब एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं और लाखों की जमीन अपने नाम, और वो भी प्राइम लोकेशन पर। तो ये है लैंड जिहाद। चलिए एक और उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं। वहीं पास में एक पंचायत है कदमा, जिनके मुखिया का है एलिगेंस हांसदा, ये नाम है वहां के मुखिया का। इनके पति का नाम है जैनुल अंसारी। आगे की कहानी तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से एक एक करके सिलसिलेवार और सुनियोजित तरीके से संथाल परगना की 5000 एकड़ जमीन, जो कि पूरी तरह से भारत देश की जमीन है, उस पर अतिक्रमण हो चुका है। बांग्लादेश से आए रोहिंग्या इस पर कब्जा कर चुके हैं। सरकारें सोई हुई हैं। आप में से बहुत लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि हम तो दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में रहते हैं, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? सानू की अब बांग्लादेशी चाहें तो बंगाल की, झारखंड की कोई छोटी मोटी जमीन अगर कब्जा कर भी ले, हमें क्या फर्क पड़ता है? एक और उदाहरण आपको देते हैं। एक शब्द है बेयरर चेक, सुना होगा, सब जानते हैं, लेकिन झारखंड के आदिवासी इलाके ये कुछ ज्यादा ही फेमस शब्द है। अब वैसे तो ये बैंक से जुड़ा मामला होता है। बेयरर चेक या ब्लैंक चेक बैंक के कामों में इस्तेमाल होता है, लेकिन झारखंड के आदिवासी समाज में आजकल ये शब्द महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बड़ी बेशर्मी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे? ध्यान से सुनिए। ये फटेहाल बांग्लादेशी जैसे तैसे सीमा पार कर आते हैं, हमारी आदिवासी लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनसे शादी कर लेते हैं। उन लड़कियों को ये झोला छाप लोग ब्लैंक चेक का नाम देते हैं। ये लड़कियों को फंसाकर या भगाकर शादी करते हैं, उनके साथ बच्चे पैदा करते हैं, बदले में उस आदिवासी लड़की की जमीन अपने नाम। ये निठल्ले बांग्लादेश से एक थैला लेकर आते हैं और जिंदगी भर ऐशो आराम करते हैं और उन लड़कियों को काम पर लगाए रखते हैं। इतना ही नहीं, इनकी पहले से ही 2 बीवियां इस्लाम धर्म की भी होती हैं और 3 आदिवासी भी रख लेते हैं।
सारी जिंदगी ऐश ही ऐश। तीनों आदिवासी कमाएंगी और ये निठल्ले जिंदगी भर खटिया पर आराम फरमाएंगे। इनको पूछने वाला कौन है? पूरे तौर पर देखिए तो 5 पत्नियां कमाएंगी और पति बस मौज लेगा। अब आप सोचिए कि हमें क्या फर्क पड़ता है। कई लोग होंगे जो ऐसा सोच सकते हैं। झारखंड की मासूम आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, फर्क पड़ना चाहिए। आदिवासी लड़कियां बांग्लादेशी मुसलमानों के बहकावे में आ रही हैं, अपना सब कुछ लुटा रही हैं। सरेआम गौ तस्करी भी हो रही है। यहाँ गौ माता को मारा जा रहा है। इन निठल्लों ने गौ तस्करी का एक नायाब सा तरीका भी निकाल लिया है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बांग्लादेश और बंगाल के बीच बहुत सी नदियां बहती हैं। ये लोग क्या करते हैं? केले के पत्ते पर एक निशान बनाते हैं और उसे गाय की गर्दन पर बांध देते हैं और फिर उसे भारत से बांग्लादेश की तरफ बहने वाली नदी में धकेल देते हैं। अब गाय बेचारी बहते बहते सीमा पार कर जाती है और वहां पर इनके लोग नंबर या निशानी के आधार पर उसे रिसीव कर लेते हैं। तो सोचिए ये लोग किस बेशर्मी के साथ हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं। इसके अलावा झारखंड के संथाल परगना में जबरन धर्मांतरण के मामले भी तेजी के साथ बढ़े, फिर भी इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। झारखंड आज डेंजर जोन बन चुका है। कह सकते हैं कि यह राज्य बारूद के ढेर पर बैठा है, फिर भी देश की सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वहां के सांसद निशिकांत दुबे ने पहली बार सांसद बनते ही कहा भी था कि आदिवासियों की संख्या जो पहले 35% थी अब घटकर 24% रह गई है, जो कि गंभीर चिंता की बात है। अब अगर आपको ये सब कुछ ठीक लगे तो चिंता करिए, ठीक ना लगे चिंता मत करिए, लेकिन इतना तो तय है कि हम सबको झारखंड को तो बचाना ही होगा, सरकारों को तो जगाना ही होगा और सबसे पहले हम देशवासियों को भी जागना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब संथाल परगना जैसे लैंड जिहाद के मामले पूरे देश में बढ़ने लगेंगे और हम हाथ पर हाथ धरे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी नापाक साजिशों को समझना और उनके फैलते कुचक्र को तोड़ना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो झारखंड के आदिवासियों का वजूद हम बस इतिहास में ढूंढते नजर आएंगे। तो इस खबर के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।